प्यारे सज्जनों, आज के समय में कुछ लोग इतने मॉडर्न हो गए कि वो भगवान की सत्ता पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। प्यारे सज्जनों, लेकिन वो लोग ये कहने से पहले भूल गए कि ईश्वर है तभी हम हैं। हम सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार ही सब कुछ है, किसी के लिए देश ही सब कुछ है, लेकिन ये पूरी दुनिया जिसका परिवार है वो भगवान है। अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से, अपने तर्कों से हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा ये बात याद रखें, बुद्धि से, चालाकी से, तर्क वितर्क से हम इस संसार को या फिर संसारी किसी व्यक्ति का अनुमान तो लगा सकते हैं, लेकिन भगवान का नहीं, क्योंकि भगवान तो सहज है। वो सिर्फ प्रेम और श्रद्धा भाव का रूप है। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होंगे वो आपको महसूस नहीं होंगे। आप ये बात दुनिया से मत पूछिए कि भगवान है या नहीं, खुद अनुभव कीजिए। कोई न कोई पल तो ऐसा जरूर आएगा जब आपको याद आ जाएगा, जब किसी ने आपका साथ नहीं दिया होगा, जब आप हार रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर से ही एक शक्ति का आपको अनुभव हुआ होगा, जिसने आपको सही रास्ता दिखाया होगा और आपका साथ दिया होगा। वो अदृश्य हो करके भी हमारी मदद करते हैं। बस इस दुनिया के शोर में खुद के दिल की आवाज़ सुनना हम भूल गए और दुनिया की नज़रों में खो करके उसकी नज़रों को देखना हम भूल गए। प्यारे सज्जनों, अगर चाह सच्ची होगी, भगवान के प्रति हमारे अंदर प्रेम होगा, तो आपको उसकी अनुभूति जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारा उससे बहुत पुराना रिश्ता है। रिश्ता क्या, तुम जहाँ भी जाओगे मन में एक अटूट विश्वास सा होता होगा कि वो तुम्हारे साथ है। तुम्हें नहीं पता कि रिश्ता क्या है तुम्हारा उनसे, लेकिन बस एक बात हमेशा याद रखना, वो हम सभी की सच्ची मंजिल है, उससे ही हम सभी का वजूद है। वक्त रहते संभल जाओ, न जाने फिर क्या होगा। प्यारे सज्जनों, भगवान आपकी सुनते ही इस बात पे कभी भी शक मत करना। बस फर्क इतना है कि उन्हें हमें सुनना आना चाहिए। प्यारे सज्जनों, कुछ लोग भगवान से इस बात को लेकर के नाराज रहते हैं कि भगवान उनकी सुनते नहीं। वो मांगते कुछ है और उन्हें मिलता कुछ है। ऐसे ही एक बार एक लड़के को ईश्वर से बहुत शिकायत थी कि ईश्वर हमेशा ही उसके रंग में भंग कर देते, मांगो नीला तो वो पीला देते, हमेशा ही अपने मन की करते हैं। उसकी क्या, वो किसी की भी मनोकामना पूरी तरह से पूरी नहीं करते। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता। कितनी नाइंसाफी। एक तो बिना इंसान से पूछे इस दुनिया में उसे भेज दिया और अब सबको कठपुतली बना करके नचाने में लगे। ये भी कोई जीना है जहां अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो पाए, अपनी तरीके से जी न पाए। वो लड़का रोज ही ईश्वर को कोसता, ईश्वर से शिकायत करता। एक दिन मंदिर में वो ईश्वर से यही शिकायत कर रहा था, तो ईश्वर को अपनी सफाई देने के लिए बोलना पड़ा। उन्होंने उससे हंस करके पूछा, बेटे तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? उस लड़के ने कहा, प्रभु मैं आपके विधान से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। हम इंसानों की ज़िंदगी जी करके देखो तो पता चले, पता नहीं आपको क्या तकलीफ़ है जो आप हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करते। ये सुन करके ईश्वर मुस्कुराए और कहने लगे, ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, तुम एक दिन के लिए इसमें प्रविष्ट हो जाओ तो तुम मेरे विधान को समझ जाओगे और तुम्हें फिर कोई शिकायत भी नहीं होगी। वो लड़का उस मूर्ति में ईश्वर के वरदान के फलस्वरूप प्रविष्ट हो गया। ईश्वर ने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि तुम केवल दर्शक बनकर खड़े रहोगे, मंदिर में तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, क्योंकि मूर्ति बोलती नहीं। लड़का खुशी से उस मूर्ति में समा गया। उसने भगवान की वो शर्त स्वीकार कर ली।
सबसे पहले मंदिर में दर्शन करने के लिए एक धनवान व्यक्ति आया और माथा टेक करके बोला, भगवान, मैं व्यापार के सिलसिले में पहली बार दूर किसी देश में जा रहा हूँ, कृपा करके मुझे वरदान दीजिए कि मुझे सफलता जरूर मिले। माथा टेकने पर झुकने से उसका नोटों से भरा हुआ पर्स वहीं गिर गया। मूर्ति बने लड़के ने देखा, किंतु शर्त से बंधा होने के कारण वो कुछ न कह सका। थोड़ी देर में एक आदमी जो देखने में बहुत गरीब लग रहा था, वो मंदिर में आया और भगवान को अपना दुखड़ा सुनाने लगा। तभी उसकी नज़र पर्स पर पड़ी और वो खुश होकर के बोला, भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो भगवान का उपकार समझ करके वहाँ से चला गया। मूर्ति बेचारी शर्त के बस होकर के शांत रही। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक नाविक आया और वो भी भगवान से विनती कर ही रहा था कि तब तक वो धनवान व्यक्ति वापस आ गया जिसका पर्स वहीं गिर गया था। उसने उस नाविक से पर्स देने के लिए कहा कि तुम ही मेरे बाद आए हो, अवश्य तुम्हारे ही पास मेरा पर्स होगा। नाविक ने बहुत मना किया, लेकिन पुलिस से शिकायत कर देने पर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाने लगी। तब मूर्ति से रहा नहीं गया, उसने उसके सामने सारी कहानी बयान कर दी। गरीब आदमी को ढूंढ करके लाया गया और उसे जेल भेज दिया गया। बाद में मूर्ति बने लड़के ने ईश्वर को गर्व से कहा कि देखा कैसे मैंने न्याय किया। ईश्वर ने कहा, ये क्या किया तुमने मेरी योजना का बंटाधार कर दिया। उस अमीर आदमी को कर्मों से कमाया हुआ धन उस गरीब के काम आ जाता। उस नाविक को समुद्री यात्रा करनी थी, समुद्र में तूफान आना है। अगर वो नाविक पकड़ा जाता तो जेल में डाल दिया जाता और यात्रा करने से बच जाता। प्यारे सज्जनों, दरअसल हम वही देखते हैं जो सामने दिख रहा होता है और दूरगामी परिणामों से हम अनजान होते हैं। क्षणिक प्रलोभनों से वशीभूत होकर के हम तत्काल निर्णय ले लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। हर बात और हर विशेष घटना का विशेष वक्त निर्धारित होता है। समय आने पर सबके जीवन में खुशियाँ जरूर आती हैं। कोई नौकरी छूट जाने पर हताश होकर के नशा करने लगता है या परिवार की उपेक्षा करने लगता है, जिससे वर्तमान के साथ साथ वो अपना भविष्य भी खराब कर लेता। ईश्वर की योजना पर विश्वास रख करके धैर्य पर होकर जीवन जिया जाए तो एक दिन समय जरूर बदलता है। ईश्वर की योजना एक दरवाज़ा बंद करती है तो दूसरे दरवाजे को खोल भी देती है। नज़र और नज़रिया चाहिए उसे देखने के लिए। सब दिन एक जैसे नहीं होते। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख भी आता है। सत्कर्मों के वृक्ष पर कभी न कभी खुशबूदार फूल और स्वादिष्ट फल जरूर लगते हैं। इसलिए आशा का दामन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अपने सर्वोत्तम प्रयास को दे करके ईश्वर की योजना पर विश्वास करके देखिए तो जीवन सुख शांति से भरपूर हो जाएगा।